नमस्कार जनपद में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी और नारी में हम बात करेंगे महिला वेतन समानता की। हम अक्सर ये देखते हैं कि महिलाओं को जो वेतन मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। उसकी बड़ी वजह यह मानी जाती है कि अभी भी हमारे यहाँ पे पुरुष प्रधान मानसिकता जो है हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसमें तो दिखाई देता है, लेकिन अब वेतन में भी दिखाई देता है। और वेतन में बड़ी वजह यह है कि आप ये देख करके चलते हैं कि पुरुष हो या महिला हो काम सेम है, लेकिन वेतन में भी अलग अलग क्यों। तो अभी एक जो सर्वे रिपोर्ट सामने आया उसके तहत ऑक्सफैम इंडिया, उसकी रिपोर्ट्स अगर आप गौर करेंगे तो जिस तरह से वेतन को लेके कास्टिज्म, आप धार्मिक, ये चीजें भी सामने हैं। उसमें रिपोर्ट में आया है कि एसटी, एससी और मुस्लिम महिलाओं को भी इसकी बड़ी मार झेलनी पड़ती है, खासकर वेतन को लेके। एक बड़ी बात ये देखिए आप, अगर कोई महिला अपना काम खुद शुरू करती है, वो रिस्क लेती है, तो निश्चित रूप से वो अच्छा राइज कर पा रही है, वो अच्छा पैसा कमा रही है। लेकिन वहां हमारा नजरिया क्यों नहीं बदल पा रहा है कि जब वो इंडिविजुअल अपना रिस्क लेकर के पैसे कमा सकती है तो कोई एम्प्लॉयड ये क्यों नहीं समझ पा रहा है कि वो एज ए एम्प्लॉय भी अच्छा काम कर सकती है। ये सोच बदलनी होगी। मुझे लगता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मना रहे हैं दुनिया भर में, लेकिन ये ऐसा मतलब केवल भारत की बात नहीं है, दुनिया के सभी मुल्कों में जो विकसित राष्ट्र हैं वहां भी हाल यही है। तो हम इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा। अगर बात भारत की करें, 75 साल आजादी के और उसके बाद भी यही सोच, तो जो चीज हमें विरासत में मिल रही है वो चाहे मुगल कालीन या फिर अंग्रेजों, और उसके बाद में आज हम भारत आजाद हुआ, समानता की बात की जाती है, उसके बाद में हम वहीं पे हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा चिंता का विषय है और एक शर्मनाक विषय भी है ये कि आज भी हम उस परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। तो चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जूही केडिया जी हैं भाजपा से, कांग्रेस से हमारे साथ सरलेश राणा जी हैं, कीर्ति जैन जी हमारे साथ उद्यमी हैं और चारू गुप्ता जी जुड़ रही हैं। सभी का स्वागत है। मैं कीर्ति जी आपके पास आना चाहूंगा। ये चीजें आती हैं सामने कि सैलरी को लेकर के बड़ी दिक्कत है कि ये सैलरी उसको इतनी मिल रही है, उसको इतनी मिल रही है, ये कहीं चर्चा होती है या फिर रिपोर्ट्स यूं ही बनी हुई है? नहीं, बिल्कुल चर्चा होती है। मैं बहुत साल मैंने खुद भी जॉब की है और ये डिस्क्रिमिनेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है। ये मुझे लगता है महिला पुरुषों से बहुत ना केवल ऑफिस में, इवन क्योंकि उनके पास ड्वेल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा होती है, तो अगर आप देखेंगे काम करने की क्षमता, ताकत, एबिलिटी उनमें बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सैलरी अगर आप उनका कंपैरिजन करेंगे तो हमेशा ये आंका जाता है कि हो सकता है इतनी अप टू द मार्क ना हो, तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंशिएशन आपको जरूर देखने को मिलेगा उनका सैलरी वाइज। तो बिल्कुल ये चर्चा होती है। जी शैलेश जी, आप खुद भी एक उद्यमी भी हैं और साथ में एक पार्टी से भी ताल्लुक रखती हैं। ये भेद आपको लगता है कि पार्टी स्तर पे भी दिखाई देता हो या फिर कभी चर्चा होती है कि सरकारों को इससे बाहर निकालना चाहिए? ये बात सही है कि गवर्नमेंट जॉब्स में अगर आप टीचर हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सेम वेतन होगा, डॉक्टर हैं सेम होगा, कोई भी किसी भी पोस्ट के लिए, अगर कोई पियोन भी है तो सेम होगा। तो बाहर क्यों नहीं? कभी इस पर विचार किया जाता है या फिर ढर्रा ऐसे ही चलता रहेगा? एक्चुअली बातें तो बहुत चलती हैं पर उस पर अमल होना बहुत मुश्किल। और इस समाज में पुरुष प्रधान समाज है तो उसमें महिलाओं के लिए बराबरी का दर्जा देना थोड़ा पुरुषों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उनकी ईगो क्रैश कर जाती है एक बार। तो कई बार उसमें भी राजनीति में भी बात चलती है कि हम महिलाओं को आगे करेंगे, पर जब रिजल्ट आता है तो वही 1-2% महिलाओं को ही लिया जाता है, उससे आगे नहीं जाया जाता। तो इसके लिए महिलाएं भी कई बार जिम्मेदार होती हैं कि एक महिला दूसरी महिला को भी नहीं बढ़ने देती है। तो इस चीजों पे हमें भी, महिलाओं को भी अपने इन बातों पर विचार करना चाहिए। जी जूही जी, आपके पास आना चाहूंगा। कभी लगता है ये वेतन असमानता कहीं दिखाई देती है? बिल्कुल योगेंद्र जी, दिखाई देती है क्योंकि अभी हम डेवलपिंग नेशन है तो हमारी खुद की मानसिकता में भी वो आई थिंक डिस्क्रिमिनेट हम खुद को करते हैं बीइंग अ फीमेल, कि शायद हम ये नहीं कर पाएंगे या हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बाहर निकलते हैं तो अगर हम मेल डोमिनेंट सोसाइटी में जाते हैं या प्रोफेशन है, जैसे मैं खुद इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, आर्किटेक्चर या इंटीरियर की मैं बात करूँ तो मोस्टली जिनके साथ भी हम काम करते हैं वो सारे मेल्स ही होते हैं। उसमें हमारे को पहले खुद की मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी कि हम फीमेल हैं और हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो बात की बात है। अगर वो मानसिकता हम अपनी चेंज कर लेंगे तो दुनिया धीरे धीरे
भूल जाएगी कि आप फीमेल हैं, आप वर्क कर रहे हैं, वो आपको एज अ प्रोफेशनल ही देखेगी। ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। तो बदलाव आपको खुद को लाना पड़ेगा। गवर्नमेंट सारी चीजें कर रही है, नीतियां आ रही है, पॉलिसीज आ रही है, लेकिन जब तक आप खुद में बदलाव नहीं लाएंगे, ये डिस्क्रिमिनेशन से आप खुद मुक्त नहीं होंगे, तब तक आपको सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन ही दिखता रहेगा। और इसका एक कंसर्न ये भी है कि मैं ये सारी चीजें बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, बहुत ये इंपॉर्टेंट है कि एक फीमेल या एक महिला जो हो, वो जिस भी इन्वायरमेंट में जा रही है वो सेफ फील करे। उसके लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं है, हमें खुद को अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी। हमारे पास इमरजेंसी नंबर्स होने चाहिए, हमारे को उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें किसी विपदा में किसको कहाँ फोन करना है, वो हमें सशक्त बनाएगा। तो ये माइंडसेट से हमें खुद को आजाद करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं आप, क्योंकि देखिए पार्टियों का बंधन नहीं है इसमें, ये खुद को भी देखना होगा। और मैं तो एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि जब कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है तो हम अक्सर ये देखते हैं कि सेम वर्क कर रही, वही ईंट बजरी वो उठा करके ले जा रहा है पुरुष, और वही एक महिला उठा करके लेके जा रही है, लेकिन रेट में 150 रुपए का फिर भी अंतर होगा। मैं कई बार पूछता हूं कि ऐसा क्यों होता है कि साहब ये महिला है तो क्या हुआ, सुबह 8 बजे से 5 बजे तक वो भी काम कर रही है, ये भी काम कर रहा है, वही काम सीमेंट का कट्टा ये उठा के लेके जा रही है, वो भी उठा के लेके जा रहे हैं। तो ये नीचे से ही जिस तरह की सोच बनी हुई है, मुझे लगता है कि इससे बाहर निकलना होगा और वक्त आ चुका है कि ये चेंजेस दिखने चाहिए, दिखनी उस तरह से चाहिए कि धरातल पे उतरे। और अभी बिल्कुल आप लोगों ने ये भी बात सही कही कि महिलाएं भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर आप कंप्रोमाइज करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि हो नहीं पाएगा कुछ भी। अगर हम ऐसे हर जगह सेक्रीफाइस करते चले जाएंगे कि नहीं ठीक है जो मिल रहा है सही है, वह भी नहीं होना चाहिए। आपका हक है, आप गलत नहीं कर रहे हैं, आपको जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। चारू गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। चारू जी आप एक सोशल वर्कर भी हैं, आप देखती हैं, हम वेतन की बात कर रहे हैं, मेल और फीमेल, ये जब सारी चीजें समानता है, महिलाएं प्लेन उड़ा सकती हैं, फाइटर जेट उड़ा सकती हैं, बॉर्डर पे ड्यूटी दे सकती हैं, और चाहे इंदिरा गांधी हो, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हों, दो इस देश ने राष्ट्रपति दिए, उसके बावजूद भी हमारी सोच नहीं बदल पा रही है। तो कहां पर ऐसी खामी है जिसे हम दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, वैसे तो महिलाओं ने ऐसे तो बहुत प्रगति की है, जैसा आप कह रहे हैं कि हम अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं महिलाएं, और धरातल पे भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे बीच में जो रूढ़िवादी सोच है, जो ये कहती है कि महिला और पुरुष बराबर नहीं है, उनको महिलाओं को आज भी दोयम दर्जे का दर्जा कहीं ना कहीं माना जाता है या परिवारों में कहीं मिलता है। यही कारण है कि जब वो काम करने जाती हैं तो भी उनको ये माना जाता है कि इनकी क्षमता पुरुष के बराबर नहीं है, और यही कारण है कि उनके वेतन में उनको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करने को कहा जाता है। तो जिस काम का अगर पुरुष को 500 रुपए मिल रहा है तो महिला को 300, 350 तक, या कहीं कहीं 250 रुपए तक भी उसका दिया जाता है। तो ये सोच हमें बदलनी होगी, क्योंकि महिलाएं बहुत आगे निकल चुकी हैं, बहुत पढ़ाई में, हर काम को करने में, जो भी काम उनको दिए जाता है वो व्यवस्थित रूप से और पूरे संकल्प के साथ, उसको दृढ़ निश्चयता के साथ उसको पूरा करती है। तो ये सोच जब बदलेगी तब ही मैं कहती हूँ कि वास्तविक में महिला सशक्तिकरण होगा। एग्जैक्टली बात तो यही है कि एक समानता की बात की जाती है, और समानता केवल दिखावे की नहीं होनी चाहिए, हर जगह होना चाहिए कि महिला है तो महिला। अभी आप ये देखिए कि राजस्थान का उदाहरण देना चाहूंगा, चीफ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर उषा शर्मा जी, इससे पहले भी चीफ सेक्रेटरी रहे होंगे, इससे पहले एक महिला चीफ सेक्रेटरी और रही है हमारे यहाँ पे। तो कोई बता सकता है कि हाँ, जो मेल यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी रहे वो जो काम कर पाए जो फीमेल नहीं कर पा रही है, वही सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी ये अंतर क्यों? कीर्ति जी, ये क्या माना जाए, महिला खुद भी जिम्मेदार है, या फिर हम जो कंप्रोमाइज करते चली जाते हैं उसी की वजह, उसी का नतीजा है कि आज तक हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? हाँ, कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल कर लेते हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक कारण है कि अपने आप को कम आंकना, या अपने आप के ऊपर परिस्थितियों के अनुसार चीजों को अपनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके अपने आप को उस सिचुएशन में हम ढाल लेते हैं। कई बार मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। प्रायोरिटीज हमारी बिल्कुल अलग हो जाती हैं, दो वी आर वर्किंग। मैंने ये देखा है कि अगर घर में हमें ऑफिस टाइम पे जाना है, लेकिन घर में अगर कोई सडन चीज ऐसी आ गई जिसमें हो सकता है कि पति का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, लेकिन वहां पर बीवी भी उस काम को कर सकती है, तो प्रायोरिटी ये होगी कि बीवी अपना ऑफिस छोड़ दे, पति का जाना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं मैंने ये मानसिकता औरतों में देखी है, फीमेल में देखी है, कि वो भी ये मान लेती है कि ठीक है,
हाफ डे कर लेते हैं या हम मैनेज कर लेंगे, और वो ये चीज करती हैं। और मुझे लगता है इस कारण से हम लोग कहीं ना कहीं एक पायदान नीचे आ जाते हैं, और सोसाइटी में, समाज में इस तरह का एक मेंटालिटी ये शो होती है कि क्योंकि इनके ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं, पता नहीं कितनी रिलायबल है एज एन एम्प्लॉय। तो मुझे लगता है एक वेतन कम होने का एक ये कारण बहुत बड़ा है। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं शैलेश जी आपके पास आना चाहूंगा। हम इसे कंप्रोमाइज कहें या फिर, क्योंकि महिला खुद कंप्रोमाइज करती है कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, आप ऑफिस आइए, मैं थोड़ा लेट चली जाऊंगी, हाफ डे ले लूंगी, ऐसा क्यों? एक्चुअली वो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती है, और वो परिवार को भी नहीं छोड़ना चाहती है, और साथ में वो अपना काम भी करना चाहती है। पर अगर वो घर को संभाल सकती है अच्छे से, तो वो काम को भी अपना उतनी ही अच्छी तरह से संभाल सकती है। एक बात और यह है कि हमें बचपन से महिलाओं को सिखाया जाता है बच्चों में कि भाई महिलाएं बड़ी मतलब अपने कंप्रोमाइज करती रहती हैं। बचपन से ही लड़कियों को सिखाया जाता है कि वो कंप्रोमाइज करें। इतना हम अपने बेटे को नहीं सिखाते हैं। तो ये गलतियां हम लोगों की हैं। हम लोगों को चेंज होना चाहिए। पराए घर जाना है, पराए घर जाना है। हमारी जो पाठशाला घर से चलती है, घर से वहां से स्टार्ट करना चाहिए एक्चुअली। क्योंकि जब हम अपने लड़कियों को सुनाएंगे जितना आप वो काम करती है लड़की, आपको भी उतना ही काम करना है, और लड़कियों को भी सिखाएंगे उसको काम करके आना चाहिए, तब वो जाके दोनों आगे बढ़ेंगे और दोनों कंप्रोमाइज करेंगे एक दूसरे को, और वो लाइफ में भी आगे रहेंगे, और आगे जाके भी आपका बिजनेस है तो वो भी उतनी महिलाओं को रिस्पेक्ट देगा जितनी वो आप घर से बचपन से सीख के आए हो। जो ये एक बड़ा कारण ये तो नहीं है वेतन कम का, क्योंकि जो एम्प्लॉयर होता है खासकर प्राइवेट सेक्टर में, वो ये देखते हैं कि महिला है, बहुत सारी चीजें हैं इनके साथ में, कुछ बायोलॉजिकल इश्यूज हैं, कुछ फैमिली इश्यूज हैं, महिला है, तो इनको कम में खुद भी मान जाएंगे कि वो एक जो स्वभाव होता है उसको मान के चलते हैं कि नहीं इतना देंगे तो भी वो उसे मान लेंगे। तो ये तो वजह नहीं है, जैसे अभी शैलेश जी भी बता रही हैं, मुझे कीर्ति नहीं जी बता लगता रही हैं। ऐसा योगेंद्र जी। मैं पर्सनली इस चीज को नहीं मानती, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है महिला को हमारी सोसाइटी में शक्ति के रूप में देखा जाता है। कहीं ना कहीं हम में ही वो कमी है, हम ही खुद को डाउट कर रहे हैं, तभी वो हो सकता है। उस चीज को कोई भी सामने वाला टैप तभी कर सकता है जब हम खुद डाउटफुल हो। अगर एक महिला डाउटफुल नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी 10 मेल्स भी उनके सामने खड़े हो जाए, वो एक महिला सफिशिएंट है। इतनी पावर एक फीमेल में होती है, क्योंकि ये तो साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि फीमेल्स ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग होती है कंपैरेटिवली कोई भी मेल से। तो एक इमोशनल पावर और उसके साथ में स्किल्स भी अगर आ जाए और डिटर्मिनेशन आ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी फीमेल को कोई भी रोक सकता है। वो कॉन्फिडेंस पहले हमें खुद में लाना पड़ेगा कि हमारा स्किल्स इतना हो कि हम वो डिमांड कर सकें कि नहीं, आप हमें कम इवेल्युएट नहीं कर सकते, आप हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट वी आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल। अगर आप टेबल पे सेट ला रहे हो, स्किल सेट, कोई भी एम्प्लॉयर आपको मेल या फीमेल के क्राइटेरिया पे जज नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें आउटपुट चाहिए। उन्हें आउटपुट से मतलब है, आपके जेंडर से मतलब नहीं है फ्रैंकली। तो मैं उस डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती कि वो सैलरी पे या रेम्यूनरेशन पे इतना इम्पैक्ट करेगा। अगर हमें खुद में कॉन्फिडेंस है तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। चारू जी, बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं और हम देखते भी हैं, महिला जिसने अपना खुद का काम शुरू किया वो बुलंदियां छूती चली गई और पीछे नहीं मुड़ के देखा। बहुत सारे, अब ऐसे तो कोई कहेगा नहीं साहब वो विफल रही, तो पुरुष भी रहते हैं ऐसे। तो अभी हम जो बैठे हुए हैं, आप लोग सभी, खुद भी आप भी हैं, इंडिविजुअली आप लोगों ने अपना काम शुरू किया। फैमिली सपोर्ट तो सभी का होता है, जब बेटे के साथ होता है तो परिवार का सपोर्ट बेटी के साथ भी होना चाहिए, बहू के साथ भी होना चाहिए। तो ये एक, जब आप इंडिविजुअली काम करते हैं तो निश्चित रूप से सब कुछ सहजता के साथ भी करते हैं, संघर्ष सभी को करना पड़ता है। ऐसे कोई, हम खाना भी खाते हैं तो चपाती को तोड़ना होता है, सब्जी को भी लगाना होता है, मुंह तक भी जाता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम बात करें काम की, तो वो स्टैब्लिश भी कर लेती हैं और खराबी उतर पाती हैं, जो चाहते हैं वो गोल अचीव भी करती हैं। तो ये भरोसा क्यों नहीं हो पाता है कि महिला को जब फ्रीडम दी जाती है, आप देखिए इंदिरा नूई हमारे सामने है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जिनको दुनिया की बेस्ट कंपनीज की सीईओ भी रही हैं, उनके प्रेसिडेंट भी रही हैं, बहुत अच्छा काम किया है। तो ये भरोसा क्यों नहीं बन पाता है? योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारी जो संस्कार जो भारतीय महिला को, भारतीय लड़की को जो बचपन से दिए जाते हैं, उसमें उसको ये सिखाया जाता है कि परिवार उसका या माँ बाप उसके या सास ससुर उसके लिए फर्स्ट है, वो उसकी प्रायोरिटी है।
चाहे वो कोई भी हो, आप चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए लीजिए या वो आप शहरी क्षेत्र के लिए लीजिए। आप आज भी देखेंगे कि कई आईएएस अफसर या कई जो बहुत पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि बहुत फॉर्म पे हैं, जब उनके बच्चे 11th-12th में होते हैं या बाहर जाने की स्टेज पे आते हैं तो वो उस समय 2-2 साल की लीव ले लेती हैं कि भाई अभी बच्चों का एक बहुत करियर टाइम है, हमें उनके पास रहना है। तो हमारी जो सराउंडिंग्स हैं वो इस तरीके की है कि हम अपने परिवार को कहीं ना कहीं इधर उधर नहीं छोड़ सकते या किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकते। तो महिलाओं का जो हमारा वातावरण है, जो हमारी सोच है, वो भी हमारी ऐसी बन गई है। यही कारण है कि जब आपने कहा कि पति और पत्नी दोनों में से एक को अगर लीव लेनी है तो पत्नी लेती है, वही कारण है क्योंकि हमारे ये जीन्स में आ चुका है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जैसे भी आपने नाम दिया कि आज हमारी उषा शर्मा जी हमारी चीफ सेक्रेटरी हैं, वो बहुत अच्छे से अपने राज्य को संभाल रही हैं। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। हमारे यहाँ कई आईएएस ऑफिसर, कई आईपीएस ऑफिसर ऐसी जगह पोस्टेड हैं जो अपनी फैमिली को और अपने जो भी उनकी वर्किंग है ऑफिशियल ड्यूटीज, उनमें बहुत बेहतर संतुलन के साथ वो काम कर रही हैं। तो महिलाओं की कार्य क्षमता पर तो कतई कभी संदेह करने की सवाल ही नहीं उठता। बस उनको थोड़ा सा एक सपोर्ट चाहिए होता है, थोड़ा मेंटल सपोर्ट, थोड़ा पारिवारिक सपोर्ट और एक माहौल का सपोर्ट जहां जिस एटमोस्फियर में वो काम कर रही होती है। उसके बाद वो एक महिला ही ऐसी है जिसको अगर आप कहो कि भाई 3 घंटे ही सोना है या 4 घंटे ही सोना है, बाकी फुल टाइम काम करना है, तो वो कभी शिकायत नहीं करती कि मैंने आज अपनी नींद पूरी नहीं की, क्योंकि उसको पता है कि सुबह 6 बजे उठ के उसको वापस से अपने परिवार के लिए लग जाना है। तो ये हम लोगों का एक जीन्स के अंदर है और महिलाएं इस मामले में कभी समझौता भी अगर करती हैं तो वो बेहद खुशी के साथ करती हैं कि कोई बात नहीं, अगर मुझे एम्प्लॉयर 2000 या 5000 रुपए कम भी दे रहा है तो मैं को केवल संतुष्टि पूर्वक काम कर सकूं, मुझे एक वातावरण अच्छा मिल सके। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं को वेतन प्रॉपर नहीं मिलता, बिल्कुल इस समझौते से बाहर भी तो निकलना होगा। ऐसे तक तो कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे। वो जो चीज है अपर लेवल पे तो क्लियर हो चुकी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे अब निकल रही है, जो नई लड़कियां आ रही हैं, वो अब केवल बीए डिग्री धारी नहीं रही हैं, कोई ना कोई अच्छी पोजीशन पे हैं, इंजीनियर हैं, एमबीए करती हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनती हैं। तो उनका एक प्रोफेशनल एरा उनका बहुत क्लियर हो जाता है और उनके जो हमारे कॉर्पोरेट्स जो हैं उनका भी एक फंडामेंटल क्लियर होता है कि, और वो भी उनका परिवार शुरू से ही उनको फ्रीडम देता है इस अकॉर्डिंग कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी नौकरी करो, चाहे वर्क एट होम करो, चाहे ऑफिस जाके करो। आपका जो परिवार है पीछे आपका मेड लगाया जाएगा, आपका ये काम वैसे कराया जाएगा या परिवार वाले साथ देते हैं। लेकिन दिक्कत ये जो बात हमारी आ रही है, ये आ रही है मिड लेवल पे और नीचे जो तबके की महिलाएं होती हैं जो मजदूरी करती है, तो उसी काम के लिए मजदूर को 500 रुपए दिए जाते हैं पुरुष को और महिला को 250 रुपए दिए जाते हैं। वो सोच हमें वहां बदलनी है, क्योंकि वो महिला वास्तव में आज की तारीख में बहुत संघर्ष कर रही है। और थोड़ा बहुत जो संघर्ष हालांकि मिड लेवल पे कहीं ना कहीं है, वो ये है कि महिला अपनी स्किल अगर प्रॉपर नहीं कर पाती है तो कॉर्पोरेट्स में या प्राइवेट सेक्टर को एक जगह मिल जाती है कहने के लिए कि आपको ये नहीं आता इसलिए आपका वेतन इनसे कम है। फिर दूसरा एक कारण मैं भी बताती हूँ आपको कि महिला समझौता इसलिए भी कर लेती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी डिपेंडेंसी की आदत है। शादी के पहले वो अपने परिवार पे डिपेंडेंट होती है, अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट होती है, और शादी के बाद वो अपने पति पर होती है। तो वो उसको परिवार नहीं चलाना होता, उसको केवल उसके साथ सहायता करनी होती है अपने घर की, तो वो हो जाता है। लेकिन सोच तो हमें बदलनी ही पड़ेगी और ये सोच बदलना आप जिस गति से हम जा रहे हैं योगेंद्र जी, नितांत आवश्यक है। हालांकि अशोक गहलोत जी ने इन सब सोचों को, हमारी जो दूषित सोचे हैं महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए, इसके लिए राज्य महिला नीति का गठन भी किया और राज्य महिला नीति 2021 के अंदर विभिन्न कम से कम 19 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसके अंदर महिलाओं के लिए एक विशेष योजनाएं बनाई गई हैं और त्रैमासिक बैठक होती है उसकी, जिसमें देखा जाता है कि महिलाओं के ऊपर अब आप क्या और करना चाह रहे हैं ताकि राज्य की महिलाएं समृद्ध हो सके, सशक्त हो सके। और उसी के अंदर ये सब चीजें भी आ रही हैं कि महिलाओं का वेतनमान पुरुषों के बराबर है। जूही जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, आप तो राजनीति से ताल्लुक भी रखती हैं, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट्स होती हैं किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, वो कभी सोच पाती हैं कि हाँ नहीं बाध्य है कि आपको ये सैलरी देनी हो, चले कुछ सेक्टर छोड़ दीजिए आप कि नाइट ड्यूटी है साहब ये नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारी जगह हैं से नाइट ड्यूटी भी करते हैं उसमें भी। लेकिन यहाँ बात यह है कि कोई बाध्यता की बात, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हाँ बिल्कुल आप यही करना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं अंतर कर सकते हैं। बिल्कुल अंतर, मतलब आप थोड़ा सा स्पष्ट मैं करना, हाँ, वेतन को लेकर के बात हमारी वेतन की है। हम जेंडर
उसमें हम डाल देते हैं कि अच्छा फीमेल है ये मेल है, तो ये कोई गवर्नमेंट की बाध्यता नहीं है, केवल गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उसके अलावा आप कितना भी पैसा दे रहे हैं कोई रेट्स नहीं है, कुछ नहीं है, आप लिख देते हैं लेकिन कोई मॉनिटरिंग नहीं होती उसकी। योगेंद्र जी, मुझे लगता है वेतन के लिए मैंने पहले भी ये चीज कही थी कि मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि डिस्क्रिमिनेशन कोई ऑफिस का कोई आपका एम्प्लॉयर कर रहा है या कोई नीति कर रही है, वो आप खुद के साथ कर रहे हो। हम उस महिला की बात कर रहे हैं जो बेलदारी करके 250 रुपए कमा रही है, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो 250 की बजाय 500 की डिमांड तो करे। नहीं, लेकिन अगर हम इसकी बात करें, अगर वो 500 की डिमांड करेगी अगले दिन तो से क्या उसको ऐसा रवाना नहीं कर देते जाएगा? हैं। हम प्रैक्टिकल उस फील्ड में भी जाएं। लेकिन कभी क्यों तो नहीं एक स्टेप मिलेगा? उठाना पड़ेगा ना, हो अब सकता है यही उस time उसके ना मिले। step यही हमको चीज उठाना है पड़ेगा। कि महिला ही दूसरी महिला को नीचा वो प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। अगर हमारी खुद की फैमिली ही खुद को सपोर्ट करेगी, आज हमारी मदर मान लीजिए, सिस्टर मान लीजिए, या फिर हमारी मदर इन लॉ मान लीजिए, वो ही अगर एक फीमेल को सपोर्ट करेगी तो वो विचारधारा चेंज होगी। अभी जैसे मैंने ये चीज बोली कि क्या वो 250 से 500 की डिमांड नहीं कर सकती, लेकिन एक महिला होके हमें उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। मैं ये चीज करती हूँ, लेकिन मैं वो जाती हूँ तब जब साइड employer महिला हो। नहीं, मैं ये करती हूँ, क्यों नहीं? वो भी सेम पत्थर रोड़ी बजरी उठा रही है जो एक मेल उठा रहा है। उसने कभी आवाज उठाने की कोशिश नहीं करी। जब आवाज उठेगी नहीं तो सुनाई कैसे दी जाएगी? बिल्कुल। शैलेश जी, क्या लगता है आपको? आवाज उठने की एक्चुअली कमी महिलाओं को एकत्रित होकर, उनको संगठित होकर आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। एब्सोल्युटली। एक महिला को दूसरी महिला के लिए आगे आना चाहिए। अगर एक महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है तो दूसरी महिला आजकल बोलती नहीं है। उसके लिए उन सबको इकट्ठा होकर आवाज उठाएं तो इससे शायद कुछ अंतर आ सकेगा। बिल्कुल आएगा। और अपने परिवार में ही पहले तो लड़कियों को वैल्यू नहीं दी जाती थी, बट आज धीरे धीरे हम अपनी बेटियों को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उन्हें लड़कों के बराबरी का दर्जा दे रहे हैं। आज जैसे प्रॉपर्टी में भी है कि हम लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारे साथ जितना बेटे का है उतना बेटी का है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे चेंजेस आ रही है, बट इसमें टाइम लगेगा। इसलिए कि थोड़ा सा आप महिलाओं को ही दूसरी महिलाओं को काटने का काम नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल बेसिस पे। चलिए, एक आखिरी सवाल कीर्ति जी आपसे है। देखिए, कोविड काल में जो रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 27 लाख जॉब्स चले गए। अब वो किसी न किसी पे गाज गिरी है, कुछ लोगों ने कम कर दिए। आज से पहले 2019 तक पोजीशन कुछ अलग थी, उसके बाद की अलग है। अब हर व्यक्ति सोचता है कि मैं 2 साल से कोविड को देख रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने झेला भी है इसको, तो एक कंप्रोमाइज उस लिहाज से भी करते हैं। ये तो टाइम ऐसा है कि मेल फीमेल सभी को करना पड़ रहा है कि हाँ चलिए जो पैसा मिल रहा है ठीक है, वापस से मार्केट उठेगा तो वापस से हम उस पोजीशन में आ जाएंगे। अभी ऐसा तो नहीं है कि लोगों की एक मजबूरी भी है कि चलिए जो मिल रहा है वही ठीक है? नहीं, मैं तो इस बात को नहीं मानती हूँ। ये सबके अपने अपने टैलेंट की बात भी है। लोगों को कोविड में अगर परेशानी हुई है, नो डाउट, लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप्स उस समय खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने नया अपना बिजनेस बनाया है। मैंने खुद अपना वेंचर स्टार्टअप जो किया है वो ड्यूरिंग कोविड ही किया है। तो इस चीज से तो मैं सहमत नहीं हूँ कि कोविड का लोग फायदा उठा रहे हैं, ये मैं नहीं कहूंगी। बल्कि मुझे लगता है कि लोगों की आंखें खुली हैं, बहुत हद तक उनको चीजें समझ में आई हैं, ग्राउंड लेवल पे जाके उन्होंने समझा है। और एक तरह से महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटी भी रही है, क्योंकि परिस्थिति घरों की ऐसी आ गई है जहाँ पे मुझे लगता है एक जने की आमदनी से काम चल भी नहीं पा रहा है। पहले भी नहीं चलता था, लेकिन लोगों को ये समझ में आया जब शायद मर्दों ने मिलकर औरतों के साथ घर में काम किया, तो कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आया कि बाहर इनको हमारे साथ काम करने की आजादी बहुत जरूरी है। और वो एक हस्बैंड वाइफ मिलके 2 नहीं हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं। तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है, और ये एक बहुत पॉजिटिव नोट के तो लगता है कि सोच बदलेगी अभी आने वाले समय में, कुछ दिख सकती है। और हम भी यही चाहते हैं कि सोच बदलनी चाहिए। महिला पुरुष सब समान है। जब समानता की बात हमारा संविधान कहता है, नीति निर्माताओं ने कुछ सोच के तय किया होगा, तो हमारी सोच भी बदलनी चाहिए। तभी मुझे लगता है कि ये जेंडर इक्वलिटी की जो बात होगी तभी सार्थक होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।